इश्क के रुतबे पे यकीन है। हलक में उतरे आंसू की तरह आज मौसम नम हो चला था। पसरे हुए धुंधलके में हवाओं के मोल भाव पूछे जा रहे थे। हवाओं की मिश्री पूरे वजूद को मीठा करने पर तुली थी। भावों की चाशनी भी गदगदा उठी। यादों के पागों ने शब्दों को भी चख लिया। आंखों ने नमी से मिठास पर मोहर सी लगा दी। उफ, इतनी लापरवाह सी हवा बेरोक टोक एक तरफा आती ही चली गई। पन्नों के साथ बीते लम्हों के पेज भी पलटने लगे थे। कितना अजीब सा इत्तेफाक था ना, तकरीबन 25 सालों बाद तुमसे मिलना। जैसे कि कोई गुस्ताख हवा बिना इजाजत छू जाए मन को और जवाब के इंतजार किए बगैर ही मन को झंझोड़ जाए। हमारे मिलने की कोई खास वजह भी तो नहीं थी ना। बिना जज्बातों वाले कामों के रैपर को खोला जाता है बिल्कुल वैसे ही। चंद सवालों हाल चाल पूछने की ओट में कुछ जज्ब किए जज्बातों ने भी घूंघट ओढ़कर दस्तक दी थी। हाँ, मैंने सुन लिया। सच है ना, देह भी कभी कभी हमारे बस में ही नहीं रहती, नाफरमानी कर बैठती है। आखिर इसे फरमान कौन जारी करता है? किसके फरमान की तालीम में ये मरे जाते हैं? अजीब सी खुशी छलकी जा रही थी। अजीब सा एहसास था। शरीर मेरा था, पर आंखों का हंसना किसी और को महसूस करके मैं बेबस थी। चाह कर भी मेरी खुशी रूह के खोह में कैद ही नहीं हो पा रही थी। सच है ना, दिल दिमाग आंखों की मिली भगत से देह की सारी पोल खुली जा रही थी। तुमसे इतने अरसों बाद मिलना, उस वक्त यह सामान्य सी ही बात थी ना। कभी भी शब्दों के बोलों पर जज्बातों की आवाजाही हमारे बीच हुई ही नहीं थी। लापरवाह सी देहाती शख्सियत थी मेरी। छोटे से शहर में छोटे छोटे सपनों की गुमटियां भी हुआ करती हैं ना, जहां अनगढ़ से भाव ढेरी लगाए उंगते रहते हैं। वैसे ही अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में मैं गुम हो चली थी। मेरे देहाती सपनों का क्या कोई खुशनुमा रंग भी होता होगा? मुझे नहीं मालूम था, ना ही मैंने कभी जानना चाहा। वक्त की सुइयों के पांव लिए मैंने लगभग उम्र की कुछ और सीढ़ियां चढ़ ली थी। सब तयशुदा वक्त के हिसाब से जिंदगी किश्तों में देती जा रही थी। ना कोई मुनाफा, ना कोई नुकसान। हैरानगी का सबब तो अब आधम का था। दिमाग न जाने उन 25 बरस पहले के एक एक वाक्य को अवचेतन में संजोए रखा था। क्यों? मुझे नहीं पता। कैसे हैं आप? बस, और आज इतने बरसों बाद अचानक सामना। औपचारिक बातों का दाना चुगते चुगते परिंदों ने अपनेपन के पंखों को भी फड़फड़ाना शुरू कर दिया था। सूनी सी लंबी सड़कों पर बिना मंजिल के यूं ही चलते जाने का भी एक अलग फलसफा होता है ना। ये 4 पल जो मन के संदूक में खरे सिक्के की तरह होते हैं ना, इनसे मिला सुख 1000 टकसाली सिक्कों से भी नहीं मिल पाता। उनसे तो बस शोर ही शोर सुनाई देता है, बहरा कर देने वाला शोर। सड़क पर कार में खामोशी से बैठे तुम मेरे उलूल जुलूल से बेमानी बातों को भी कितनी संजीदगी से सुनते थे, और
मेरे लिए तो यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि बरसों से जमे बर्फीले शब्द तुम्हारे सामने ही क्यों पिघलने लगे थे। बेसिर पैर की बातें और खामोशी से तुम्हारा कार ड्राइव करते जाना। मैंने कहा ना, कभी कभी शरीर किसी तयशुदा लहजे के खिलाफ बगावत कर देते हैं। चाहे आपने पूरी उम्र कितना ही सलीका क्यों न सिखाया हो, या फिर इनके पाँव को बांधने के लिए लोहे के जूते क्यों न पहना दिए गए हों, ये वो जीवन बीज गणित की तरह किसी को कैसे घुसने दे सकते हैं। कितना साधारण सा व्यक्तित्व था मेरा, और तुम शहर के मशहूर काबिल शख्स। कहीं कोई मेल ही नहीं था। दोनों के रंगों में भी कितना फर्क। तुम्हारी हथेलियां फक साफ और संभल सी मेरी। बड़े ही इत्मीनान से तुम कहते थे, दुनिया में दो ही रंग होते हैं, और क्या फर्क पड़ता है कि किसकी हथेलियां किस रंग की हैं। आखिर मेरे सपनों के रंग तुम्हारे हथेलियों पर छप जा ही रहे थे ना, और सारा मौसम तुम्हारी आंखों में उतर आता था, और धूल भरी आंधियों सा मेरी आंखों का मौसम हुआ जा रहा था। कार में मेरी जिद कि ये वाला गाना लगाओ, और तुम्हारा बिना किसी जिरह के, बिना नजर घुमाए गाने को बदल देना। सारी दुनिया जहान का झरोखा अब तुमसे ही खुलने लगा था। घंटों बालकनी के बाहर सूनी सड़क पर इंतजार, वो भी इस उम्र में बेहद संतुलित सजग शख्सियत का, वो भी एक लापरवाह सी औरत के लिए जिसने सारे रंगों को पल्लू में बांधकर गांठ लगा दी हो। हाथों की लकीरें भी कभी बदलती हैं क्या? कुछ जज्बातों के चेहरे संगमरमरी होते हैं जिन पर उम्र के नुकीले नाखूनों का असर नहीं पड़ता, और कभी कभी ये उम्र दराज इबारतें हम पढ़ ही नहीं पाते, चूक जाते हैं सही पढ़ने की कोशिश में। काश अनगढ़े को भी पढ़ने की तालीम दी गई होती मुझे। छोटी छोटी मुलाकातों से वाबस्ता सफर तय हो रहा था, जहां ना पाने को और ना ही खोने जैसी कोई शर्त कभी रही ही नहीं थी। हजारों जिंदगियां पानी के बुलबुलों की तरह इन रिश्तों में बंध जाते हैं। इनसे कोई जलजला सैलाब तो नहीं आता ना। हजारों कश्तियां ऐसी ही चलती हैं। जरूरी थोड़ी है कि ये अपनी मंजिल तक पहुंचे। ना ही हमारी ये उम्र थी, ना ही कोई फुर्सत या इश्क था। तो क्या था? सारी परिभाषाएं गड्डम गड्ढ होने लगी थी। मैंने कहा ना, मैं गणित में कमजोर हूं। नफा नुकसान का हिसाब मुझे आया ही नहीं। जिंदगी के स्याह धूसर रंगों से कभी भी कोई शिकायत नहीं रही। घंटों कार में बातें करना, कभी खामोश हो जाना, जाने रंग क्यों हथेलियों पे छपने से लगे थे। आखिर ये क्या था? बरसों पहले का कोई छूटा हुआ अधलिखा सा खत कि जिसका नाम पता बरसों तक खो गया था, अब जाकर पते पर पहुंचा हो। अपने अपने तयशुदा पतों पर हम दोनों अपने ही स्टेटस के साथ जी रहे थे। हाथ की लकीरें भी कभी बदलती हैं क्या? जाने मेरी हथेलियों में तुम क्या पढ़ते थे? मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी और मैं पूछने लगती थी, क्या लिखा है, जल्दी बताओ। फिर वह तोते के भाग्य बाजने वाला वाक्या सुनाकर तुम्हारा हंस पड़ना। कार चलती ही जा रही थी। सड़क के किनारे के नीम के पेड़ों पर टंगे स्कार्फ, रुमाल लहरा से उठे, और मेरी जिद थी कि उसी सड़क पर बार बार चलो। और तुम्हारा वैसा ही करना। क्यों करते थे तुम?
टिफ़िन की ठंडी पूड़ियाँ मैं तुम्हारे मुंह में डालने से पहले कहती, आ करो। कितनी शांति से संतुलित होकर तुम ये सब कर लेते हो। एक और मुझ जैसी लापरवाह औरत जो एक पल भी सीट पर शांत नहीं बैठ पाती थी। सारी बातें सुनते सुनते वो खामोशी से तुम्हारा कार ड्राइव करते जाना अजीब सी महफूजियत मुझे घेर लेती थी। कितनी व्यस्तता के बाद भी लहजे में तुम्हारी जो इत्मीनानी होती थी वो मुझे हैरानगी से भर देती थी। सच कहूँ तो मैं परेशान हो जाया करती थी। मुझ में इस रिश्ते को लेकर नादानी ही ज्यादा थी, या कहूँ यकीन ही नहीं था कि इस तरह के रिश्ते भी होते होंगे। बहुत से उथले रिश्तों को मैंने देखा था ना। तुम्हारी संजीदगी साफ गोई सुनकर मैं हैरान परेशान हो जाया करती थी। शायद इस रिश्ते का बीज बेहद जिद्दी पर नायाब रहा होगा, जिसने पौधे की शक्ल लेने में इतने बरस लगा दिए। इन बरसों में कैसी हैं आप वाले परत पर अपनेपन की नमी पड़ी ही नहीं थी। अब जाकर उम्र के इस पड़ाव पर सारी बातें बेमानी सी लगती हैं। इस वक्त यह खुशनुमा सी पौध जिंदा होकर अचानक आपके सामने आ जाए तो सच है ना, इसका रुतबा तो अब तक कायम है। देहाती लापरवाह अदना सी औरत को इतने खुशनुमा रंग इफरात से देने वाले इश्क के रुतबे पर यकीन सा होने लगा था। निर्णय तुम्हारा था। जाने ये तुम्हारी शख्सियत की खासियत थी, या फिर मेरी किस्मत, या फिर कोई फलसफा। तुम्हारे फैसले के आगे अब कुछ कहने की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। और होती भी तो कैसे। इस रिश्ते को लेकर मेरी समझ कहाँ थी कि इस पड़ाव पर भी रुतबा कायम रहता है। किरदार उम्र के साथ बदलेंगे और उम्र अनाम से रिश्तों को अदा करने वाली शख्सियतों में उम्र जहान दस्तूर से परे कायम रहेगा इस इश्क का रुतबा। हाँ, मुझे इश्क के रुतबे पे यकीन है। अजीब सी खिड़कियां हैं ये आंखें, पलकों की चिक परे सारी दुनिया नाप लेती हैं। पलकों की चिक के परे सारी दुनिया नाप लेती हैं। कभी न मुरझाए अजीब सी शाखें हैं, कभी न मुरझाए ये अजीब सी शाखें हैं। होता नहीं कभी कम इश्क का रुतबा, यकीन दिला जाती हैं। होता नहीं कभी कम इश्क का रुतबा, यकीन दिला जाती हैं। हाँ, मुझे इश्क के रुतबे पे यकीन है। और तुम्हें?